नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सर आप लोगों को हिंदी मिशन 95+ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ठीक है, आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने वर्ण रचना के बारे में पढ़ाया था। वर्ण रचना के बारे में पढ़ाया था। उसमें मैं वर्ण रचना के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, वो जो बहुत आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इस तरह से ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कहीं से प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आइए इसका दूसरा पार्ट मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरे पार्ट में मैं वर्णमाला के बारे में, हिंदी वर्णमाला के बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस तरह से पढ़ाऊंगा ताकि आपको कहीं से भी किसी तरह का डाउट ही नहीं रहेगा। कहीं से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, यहाँ से फालतू नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, कहीं भी आप चर्चा कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिएगा। आइए तो हम लेकर चलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला में हम लोग को बहुत तरह के पढ़ने में, पहला हम पढ़ते हैं अक्षर। अक्षर या वर्ण, अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। लघुत्तम वाक्य ध्वनि को, लघुत्तम वाक्य ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। लघुत्तम वाक्य ध्वनि को क्या कहता है? वर्ण कहा जाता है। दूसरे शब्द में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जो होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण। ठीक है, अथवा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला में सभी वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52, मतलब 52। ठीक है, अंग्रेजी के 2 गुना, अंग्रेजी के 2 गुना होता है हिंदी में। ठीक है, अंग्रेजी में 26 पढ़ने को मिलते हैं और इंग्लिश में हिंदी में 52 पढ़ने को मिलता है। ठीक है, वर्णमाला के एक दृष्टि के रूप में हम इस तरह से चर्चा करते हैं, देख लीजिए फटाफट से। वर्णमाला को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहला स्वर व्यंजन, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवाह। स्वर में कुल संख्या कितने होते हैं? 11। व्यंजन में कुल संख्या कितने हैं? 39। और अयोगवाह कितने होते हैं? 2। अयोगवाह वे होते हैं जो न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन। ये 2 होते हैं, अनुस्वर और विसर्ग। एक अनुस्वर, एक विसर्ग। ठीक है, आइए व्यंजन के बारे में। व्यंजन को 3 भागों में विभक्त करते हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वितीय व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। ठीक है, कौन कौन से? वर्गीय, अंतस्थ, उष्म। वर्गीय की संख्या कितने होते हैं? 25। अंतस्थ की संख्या कितने? 4। उष्म की संख्या कितनी है? 4। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा आगे मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, फिलहाल इतना याद रखें। ठीक है, संयुक्त व्यंजन, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, द्वित्व, इसके बाद द्वित्व, इनकी कुल संख्या, द्वित्व व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? द्वित्व व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। ठीक है, द्वित्व व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 2। ये न तो स्वर होते हैं न ही, सॉरी, ये तो अयोगवाह है, ऊपर से लेकर आ गया। ठीक है, आप ध्यान रखिए, कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, अब ये स्वर, स्वर किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितने होते हैं? 11। 11 होते हैं। इन्हें मूल स्वर की संज्ञा, सॉरी गलत है, संख्या नहीं, संज्ञा दी जाती है। ठीक है, संज्ञा दी जाती हैं। बिना स्वरों के उच्चारण के व्यंजन को नहीं बोला जाता है। मतलब साफ है कि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के सहायता से नहीं होता है। ठीक है, स्वर को हम लोग मात्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा भी कहते हैं। स्वर को मात्रा भी कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको आप लोग वहाँ अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी छोड़ दीजिएगा, तो मैं आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें ऐड कर लूँगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। स्वर कितने होते हैं? आपको बताया है 11 होते हैं। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, ए, आई, ओ, औ, री। ठीक है, अ को हिंदी वर्णमाला का शहीद वर्ण
भी कहा जाता है। आप ध्यान दें, यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपको, ठीक है। आपके पास ये ना अ जो है शहीद वर्ण। अब आपसे कोई पूछ देगा कि हिंदी में शहीद वर्ण किसे कहते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो फेल हो जाइएगा, ठीक है। एक नंबर आपका वहाँ से क्रॉस। और यही चीज़ यदि यूपीएसआई का यही में पूछ दिया यूपीएसआई में, तो आपका 2 नंबर चला गया, ठीक है, 2.5, ठीक है। आप इतना ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं इस तरह से ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता उसे जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, जो हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब कि व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जो स्वर वर्णों की सहायता से बोली जाए, ठीक है। व्यंजन की मूल संख्या कितनी है? मूल संख्या 33 होती है, कुल संख्या 39 मतलब 39 होता है। मूल संख्या को स्पर्शी व्यंजन मूल संख्या को स्पर्शी भी कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। मूल संख्या को मूल व्यंजन को क्या कहते हैं? मूल व्यंजन को स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। वर्गीय व्यंजन जो से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, 5 इधर से रो में, 5 रो और कॉलम में, ठीक है। अब 5 का रो और कॉलम, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, 5 1 2 3 4 रो हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है। तो 25, ठीक है। इसमें 25 5 4 4 के ग्रुप हैं, ठीक है। अब इसमें से कई किस तरह से आते हैं, आप इसके बारे में डिटेल से। अंतस्थ हैं वर्गीय व्यंजन जो आपको बताया था, वर्गीय 25, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, य र ल व, ठीक है। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। उसमें व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। तलाविशम वर्धनिश दंतेश ह। उस व्यंजन का दूसरा भी एक नाम है जिसे हम लोग संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। अब आइए, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन का मैं पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से मैं पढ़ा रखा हूँ, ठीक है। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी आप देख लीजिए, एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। छ, त्र, ज्ञ और श्र। छ कैसे बनते हैं? क हलन जोड़ श, छ, त हलन जोड़ र, त्र, ज हलन जोड़ य, ज्ञ, श्र, तलाबे श हलन जोड़ र इक्वल टू श्र, ठीक है। इस प्रकार अगर कहीं से आपको कन्फ्यूजन मिलता है इसमें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिस्पांस इधर से दे दूंगा। अपना नंबर दे दीजिएगा, अगर नंबर आप डाल देते हैं कमेंट बॉक्स में तो आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके आपके पास जो भी PDF बनाऊंगा, क्वेश्चन पेपर बनाऊंगा, उसके व्हाट्सएप से आपको भेज सकते हैं, PDF बनाकर भेज दूँगा, जो भी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। जो भी है आप यहाँ से दीजिए। द्वित्व का और भी नाम है बहुत सारे, ठीक है। द्वित्व बहुत इम्पोर्टेंट है, द्वितीय बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, ठीक है, यदि यूपीएसआई का तैयारी करते हैं, आरओ का करते हैं तो, ठीक है। द्वित्व, द्विगुण, नए आगत वर्ण, उत्क्षिप्त, उत्सृप्त, ठीक है। ये सब इसका एक ही का नाम है, अलग अलग, ठीक है। द्वित्व भी कहते हैं, द्विगुण भी कहते हैं, नए आगत वर्ण भी कहते हैं, उत्क्षिप्त भी कहते हैं, ठीक है, उत्सृप्त भी कहते हैं, ठीक है। इनका निर्माण अपभ्रंश भाषा से हुआ है। अपभ्रंश भाषा क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छे से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो वीडियो बहुत ही, भाषा क्या होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा भी कहीं कन्फ्यूजन नहीं होगा, भाषा बोली क्या है ये सब बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, आपको कहीं कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सब आपको बहुत बढ़िया से मिलेगा, ठीक है। यहाँ ये वीडियो जितना हो सके अपने दोस्तों, मित्रों, भाई, छोटे बड़े जितने भी, उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो यहाँ से अच्छे से लिख सके, नोट्स तैयार कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में उनको कभी भी हिंदी से लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। देखिए, तो द्वित्व, इनका निर्माण अपभ्रंश भाषा से हुआ है। इनकी संख्या कितनी है? 2, ड बिंदु, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ऊपर की ओर फेंका हुआ, मतलब नीचे से ऊपर की ओर फेंका हुआ कहा गया, ठीक है। डिब्बा, घोड़ा ये जो है गलत, घोड़ा ये जो है गलत है, ठीक है। घोड़ा ऐसे लिखा जाता है बिंदु के साथ में, ठीक है, बिंदु के साथ में लिखा जाता है, ठीक है।
लोढ़ा, लोढ़ा में अगर बिंदु अगर नहीं नीचे नहीं देते हैं तो ये आपका गलत हो जाता है, गलत माना जाता है, इसलिए बिंदु के साथ लोढ़ा। ठीक है। अयोगवाह किसे कहते हैं? देखिए अयोगवाह भी एक क्वेश्चन है आपका। अयोगवाह से कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, इसलिए आप इस पे इस तरह से फोकस कर लीजिए कि ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन ही ना हो। ठीक है, कन्फ्यूजन ही ना हो, और एक बार के बाद दूसरी बार वीडियो पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कहीं से भी छोटा सा भी प्रॉब्लम आए, वो सारे के सारे मेरी वीडियो देखने के बाद सब क्लियर हो जाए। ठीक है, इस तरह से मैं कलेक्शन करके आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। अयोगवाह किसे कहते हैं? अयोगवाह के बारे में, अयोगवाह जो होते हैं, अयोगवाह जो होता है वह अक्षर, अयोगवाह वह अक्षर होता है जिन्हें न तो स्वर न ही व्यंजन कहा जाता है। न तो इसकी कैलकुलेशन, न तो इनका काउंट स्वर में किया जाएगा और न ही व्यंजन में। तो ये इसे क्या किया जाता है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में छाका भी बोलते हैं। मैं तो बोलना नहीं चाहता था, पर इसे नपुंसक, ठीक है, नपुंसक भी बोलते हैं। अयोगवाह का दूसरा नाम नपुंसक बोलते हैं, अपनी भाषा में आपको बता ही दिया, जो भी हो। ठीक है। इनकी संख्या दो निर्धारित की गई है। इनकी संख्या कितनी निर्धारित की गई है? दो। इनकी संख्या कितनी? अयोगवाह की संख्या कितनी निर्धारित है? दो। कौन कौन से? अनुस्वर और विसर्ग, अनुस्वर और विसर्ग। ठीक है। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अब देखिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं इनके बारे में पढ़िए। स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल से। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ आदि का अधिक प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी मूल संख्या 16, स्पर्श व्यंजन की मूल संख्या कितनी होती है? 16, तथा कुल संख्या कितनी होती है? 25। ठीक है। कौन कौन से कैसे किस तरह से काउंट किया जाता है आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। क से म तक, क से म तक 25 हो गया। क से म तक, क से म तक 25 हो गया। ठीक है। लेकिन इसकी काउंट किस तरह से की जाती है? मूल संख्या इसमें कौन कौन से आते हैं? देखिए प्रत्येक का 4, प प फ को छोड़ कर के प फ ब भ को हटा दीजिए। ठीक है। और इसमें से क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध, ये 16 जो हुए ना, ये मूल संख्या माना गया है। ठीक है। और कुल संख्या की बात की जाए तो इसमें पंचवाक्षर जो होते हैं ड़, य, ड़, अंग, य, ड़, न, म, यहाँ से प फ ब भ, ये सब काउंट कर लिए थे तो ये कुल संख्या हो जाते हैं। ठीक है। मूल स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 16 ही होते हैं। ठीक। अब आपसे एक देखिए यहाँ नोट्स में मोस्ट VVI नोट्स, ठीक है, आपसे कोई पूछ देगा उदित से आप क्या समझते हैं? उदित से आप क्या समझते हैं? तो उदित, इन्हीं 25 वर्णों को क्या कहा जाता है? इन 25 वर्णों को एक साथ मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? उदित। एक शब्दों में क्या कहते हैं? उदित कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी तरह का डाउट हो यदि आपको, तो आप सीधा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। और डाउट ना हो तो इसे इतना शेयर कीजिएगा, इतना शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को आपके साथ साथ बहुत सारे जो छात्र हैं, जो हिंदी व्याकरण के लेकर के समस्याएं जिनको बनी रहती है, और यहाँ से क्लियर हो सकती है। ठीक है। मैं इसी उद्देश्य से लेकर के आप लोगों को ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। आप लोगों को मैं क्या बताऊं, मैं वीडियो देख देख करके बहुत सारा देखा यूट्यूब पर, बहुत सारा क्या ऐसे भी कलेक्शन किया, कहीं से भी कोई हिंदी ग्रामर अब तो सभी लोग पढ़ाना छोड़ दिए हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको इस तरह से पढ़ाना चालू कर दिया हूँ। ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको हिंदी बरकरार रहे और कहीं से भी आपको किसी तरह का डाउट नहीं हो। मैं इस तरह से आपको कलेक्शन दे रहा हूँ। ठीक है। कहीं भी आप देखिएगा, इससे बेटर कोई नहीं बताएगा। मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको उस लेवल तक पहुँचा सकता है जहाँ तक आप सोच भी नहीं, उम्मीद भी नहीं कर रखेंगे। ठीक है। मैं इसी तरह से इसका मतलब ये कलेक्शन करके बना रहा हूँ। ठीक है। तो आगे आइए। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन
अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों का, सर अंतस्थ व्यंजन के बारे में आपको बता दूं, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, आपको इस तरह से मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आप इस तरह से बता दे रहा हूँ ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ही ना हो, कभी भी, ठीक है, कभी भी ना नहीं होगा। मैं उम्मीद यही लेकर के ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर कहीं भी आपको किसी तरह का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ, मतलब जो हम सांस खींचते हैं, जो भी खींचते हैं, ये अंदर की तरफ खींचते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4, जैसे या, र, ल, व, ठीक है। इस इन सब का उच्चारण करके आप देख लीजिए, खुद ही देखिए, आपको अनुभव हो जाएगा, ठीक है। आप खुद करते हुए प्रैक्टिकली आप देख लीजिए, य, र, ल, व, इस तरह से मतलब इसकी जो, इसका उच्चारण करते समय हम जो श्वास का जो खींचते हैं अंदर की तरफ, ठीक है। इसका अगर प्रैक्टिकली देखना है तो आप वो चीज़ कर सकते हैं, जैसे दीपक जला करके और य व र ल कर मतलब बोलिएगा, उच्चारण कीजिएगा, तो आपको अगर दीपक नहीं हिलता हुआ दिखाई देगा, दीपक का लौ जो होता है हिलता हुआ नहीं प्रतीत होगा, तो समझिए कि ये इसका उच्चारण मतलब सिंपल अंदर की तरफ होता है, ठीक है। दीपक का लौ अंदर तरफ ही आएगा, बाहर की तरफ नहीं जाएगा। सो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। हम तो प्रैक्टिकल कर रखे हैं और, ठीक है, तो आप लोगों को इसी उसी बेस पे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए नोट्स में आप य और व को देखिए, ये भी आई है, बहुत भी आई है, बहुत भी आई, ठीक है, बहुत भी आई। य और व को क्या, अर्ध स्वर भी, जिसे हम लोग सेमी वावेल कहते हैं, सेमी वावेल कहते हैं, ठीक है, य और व को, ठीक है, अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है। उसमें व्यंजन, जिन व्यंजन के उच्चारण में, जिन व्यंजन के उच्चारण से शरीर में गर्मी पैदा हो, गर्मी मतलब अंदर से गर्मी फीलिंग हो, ठीक है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। इसकी संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। तलाविष्य, मूर्धन्यस्य, दंत्यस्य, ह, ठीक है। संयुक्त व्यंजन पीछे भी पढ़ा रखा है आपको, ठीक है। वहाँ पर बता रहे हैं, डिटेल्स बता रहा है कि छ कैसे बनते हैं, त्र कैसे बनते हैं, ज्ञ बंद कैसे बनते हैं और श कैसे बनते हैं, ठीक है। वहाँ पढ़ा रखा है, हालांकि मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं, जो व्यंजन वर्ण दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 4, छ, त्र, ज्ञ और श, ठीक है। अब आइए द्विगुण, देखिए द्विगुण आ गया, द्विगुण फिर से नोट्स में आप देख लीजिए, नोट्स में इतना इंपॉर्टेंट है द्विगुण कि कहीं ना कहीं इससे आपको एक क्वेश्चन दे ही देता है, ठीक है। द्विगुण कहीं ना कहीं क्वेश्चन दे ही देता है। देखिए द्विगुण का नाम से संबंधित है, द्विगुण का नाम उत्क्षिप्त व्यंजन भी है, आगत व्यंजन भी है, ठीक है, निर्मित व्यंजन भी है, ठीक है। ये सब नाम आप याद कर लेते हैं तो आपको कहीं से भी इस पे आधारित क्वेश्चन मिस नहीं होगा और वहाँ से आप सक्सेसफुली आ सकते हैं, खुशी खुशी आ सकते हैं एग्जाम। मैं आपको फुली गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि ये मेरे वीडियो सारे वीडियो देखने के बाद यदि आप हिंदी का कहीं से भी आप कहीं किसी चीज़ का भी एग्ज़ाम देकर आते हैं तो वहाँ से हंसते हुए आइएगा, फुली गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है, गारंटी के साथ। इसीलिए मैं आपको ये चैनल, इसी आधार पर मैंने हिंदी का जो वीडियो बना रहा हूँ और इसी आधार पर ही मैंने चैनल का नाम भी दिया है मिशन 95+, ठीक है। मतलब आपको 100 में 95% तो आएगा ही आएगा, इससे कम नहीं आएगा, इसलिए प्लस, ठीक है। सो आगे आइए, आपको द्विगुण का बहुत सारे नाम हैं जिनका नाम यहाँ से आपको दिख रहा है, आप देख लिए। अब वैदिक जो होते हैं, वैदिक व्यंजन से आप क्या समझते हैं, वैदिक व्यंजन देखिए वैदिक व्यंजन अब तो उच्चारण बहुत कम ही जगह होता है, लेकिन वैदिक पहले मतलब वैदिक कालों में पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे क कहीं कहीं ऐसे इस तरह से सटा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, यही वैदिक है, यही वैदिक व्यंजन है, ठीक है, यही वैदिक व्यंजन है। अब इसका जो व्यंजन केवल वेदों तक ही सीमित रह गया है, ठीक है,
वेदों तक सीमित है, मतलब वैदिक जो है वेदों तक सीमित है। हिंदी में जिसका प्रयोग नहीं होता, हिंदी में प्रयोग नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? वैदिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या एक। इनकी संख्या क्या है? एक। देखिए, यही है वैदिक व्यंजन। ठीक है, अब आइए देखिए इसके बारे में नोट्स यहाँ देखिए। ई से, किसे? ई से मतलब किसे? वैदिक व्यंजन को लुंठित, लुंठित इस तरह से देखिए, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, या लुंठित र, लुंठित ड या लुंठित र कहते हैं। ठीक है, लुंठित र कहते हैं, आप इससे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी चीज को लुंठित ड कहते हैं या लुंठित र कहते हैं। मराठी भाषा में आज भी इसका प्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? मराठी भाषा में आज भी इसका प्रयोग हो रहा है, आज भी इसका प्रयोग हो रहा है। हिंदी में फारसी भाषा के, हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ण हैं। हिंदी में देखिए, यहाँ से हिंदी में हम लोग फारसी भाषा को भी पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ और याद कर लेती तो आगे आपको पढ़ने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ण मिलते हैं। कौन कौन? क, बिंदु देखिए, क में बिंदु लगा है। ठीक है, ये फारसी, जहाँ बिंदु देखिएगा समझिए फारसी है। ठीक है, ख में बिंदु है, फारसी है। ग है, ग, ठीक है, यहाँ बिंदी। ज बिंदी, फ बिंदी। ठीक है, ये 5 वर्ण जो है ये फारसी है। अब इसको देखते हैं, आप कहीं भी आप वर्ण में देखिएगा, जाफर लिखा होगा, जाफर लिखा होगा। ठीक है, खड़ग लिखा होगा, उस तरह से लिखा होगा तो आपको देखने से आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ बिंदु जहाँ दिखाई दिया बस समझिए कि ये कहाँ है? फारसी वर्ण है। ठीक है, फारसी वर्ण में है। आगे आइए। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग का यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगला वीडियो आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इतना वीडियो आप इस तरह से कंठस्थ कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारे मतलब कि यहाँ से क्लैरिटी दूर हो जाए। ठीक है, कि आपको किसी तरह का यहाँ डाउट ना रह जाए। ठीक है, मैं इसी उद्देश्य से लेकर के इसे बना रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि अभी फ़िलहाल जो भी छात्र हैं यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हैं, मैं उसी पर्पस से लेकर के ये वीडियो बना रहा हूँ। और देखिए 13 लाख लड़के हैं, अगर ये वीडियो अगर 13 लाख में 10,000 लड़कों के पास भी चला जाता है तो 10,000 लड़के का हिंदी में रिजल्ट 40 में 35 प्लस ही आएगा गारंटी के साथ। ठीक है, तो दोस्तों यही वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। आप सभी को इसके सर की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।